Operators, the most important part of any programming language. Here it is why. Well, operations perform कर सकते हैं from given values. Given values means the values come from the variables and there are two ways जिसके थ्रू हमारे पास values आ रही होंगी. वन इज वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन होगी हमारे पास मीन के वेरिएबल को ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू क्या होगी असाइन होगी जैसे कि यहाँ पे ए को 5 वैल्यू असाइन हो चुकी है ऑलरेडी ओके सेकंड चीज़ है जो हमारे पास द वैल्यू यू टेक फ्रॉम द यूज़र बाय यूजिंग सेन जो हम वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से ले रहे होंगे गॉट इट मीन के जो वेरिएबल की वैल्यूज होंगी हमारे पास हम उनके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स होते क्या हैं वन ऑफ देम इज अर्थ वन ऑफ द मेन टाइप इज अर्थमेटिक which is plus minus multiply divide and so on ओके कर क्या सकते हैं हम इसके साथ हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को लेके उन्हें प्लस कर सकते हैं x प्लस y x माइनस वाई एंड सो ऑन हम इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विच इज गोना बी कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस ओके सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर फर्स्ट वन इज इक्वल टू और सेकंड वन प्लस इक्वल इसका क्या मतलब होगा x प्लस इज इक्वल टू 5 जिसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो ये हमारे पास x है ये दूसरी साइड पर जाकर दूसरी जो गिवन वैल्यू है उसके साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जिसका मतलब क्या बना हमारे पास x इज इक्वल टू x प्लस 5 ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया नेक्स्ट माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू ये सारी चीज़ें हमारे पास इसी तरह सेम वे में फॉलो हो रही होंगी इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर की हम बात करें जिसमें फर्स्ट इज इक्वल टू अगर 5 और 5 अगर दोनों साइड पे वैल्यू इक्वल है तो वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा वरना हमारे पास क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा ये वाला साइन हमारे पास ये हमारा नॉट का नॉट इक्वल मीन कि ये हमारे पास नॉट का साइन है विच इज नॉट इक्वल 5 डज नॉट इक्वल टू 3 विच इज ट्रू हमारे पास इक्वल नहीं है ये लेस देन का साइन है हमारे पास लेस देन 3 लेस देन 5 विच इज ट्रू ये हमारे पास ट्रू है ग्रेटर देन का साइन 5 ग्रेटर देन 3 विच इज ट्रू है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू मीन के इधर हम जब प्रोग्राम सॉल्व कर रहे होंगे उसमें हमारे पास आएगा कि हम कोई भी ऐसी कंडीशन लेंगे फॉर एग्जांपल के वैल्यू हमारे पास ज़ीरो से बड़ी या ज़ीरो के बराबर हो तो हम उसे ट्रू कह सकेंगे या फॉल्स कह सकेंगे कोई भी एक चीज़ कह सकेंगे एंड सेम विद लेस देन इक्वल टू के केस में आ जाएगी हमारे पास लेस देन इक्वल टू ज़ीरो एंड ट्रू फॉल्स ये हम प्रैक्टिकल के पार्ट के अंदर देख रहे होंगे कि हमारे पास चीज़ें कैसे परफॉर्म हो रही हैं देन हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट मीन एंड ऑपरेटर की सबसे पहले अगर हम बात करें एंड साइड के ऊपर हम दो कंडीशंस को रख रहे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम दो कंडीशंस ले रहे होंगे फॉर एग्जांपल अली ने खाना खाया एंड अली स्कूल गया देन अली अच्छा बच्चा है ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हमारे पास तो ही हमारे पास अली अच्छा बच्चा है एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी लेफ्ट साइड वाली एंड राइट साइड वाली देन ही हमारे पास ये चीज़ प्रिंट आउट हो रही होगी और के केस में अली ने अगर खाना खा लिया है या अली स्कूल चला गया है अली स्कूल गया दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास देन अली क्या है हमारे पास अच्छा बच्चा है गॉट इट
और इसी तरह हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ देखा था इधर, नॉट इक्वल टू, मीन के 5 डज नॉट इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू। हम नॉट ऑपरेटर को इस तरह यूज़ कर रहे होंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एज वेल। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की जाए हमारे पास, तो इधर क्या आएगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास a की वैल्यू 5 है विच इज़ अ वेरिएबल, तो हम a प्लस प्लस कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर हम a की वैल्यू को माइनस माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। That's today for the theory part, and now we will discuss the practical part in next video, जिसमें हम कुछ examples वगैरह solve कर रहे होंगे related to all these operators.